नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का वीडियो मथुरा शहर का छोटा सा इतिहास के साथ में मथुरा शहर की एक प्रेम कहानी पर आधारित है। यह प्रेम कहानी वैसे तो काल्पनिक होगी क्योंकि इसका कोई प्रमाण तो है नहीं, लेकिन इसको लिखा 11वीं सदी में गया था। इसका अंग्रेजी भाषा में 1880 में अनुवाद हुआ है। द ओशंस ऑफ द स्ट्रीम ऑफ स्टोरी, जिसे अंग्रेजी शासन के दौरान C.H. टॉनी ने इसका अनुवाद किया है। बड़ी पुस्तक है ये, उसका एक ही अंश है। यह कहानी भी बहुत बड़ी है। इसमें थोड़ा सा मैंने ऐसा बदलाव किया है जिससे कि परिवार के लोग इसको सुन सकें और आप अपने परिवार में इस कहानी को बता सकें। तो आइए, जैसा लिखा गया है उसको मूल रूप से हम उसको सुनते हैं। यह कहानी श्री कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा शहर की है। जब प्रभु श्री राम ने लंका में रावण का वध किया तो रावण की बहन कुंभिनी का बेटा लवण इस नाम का राक्षस मधुपुरा के शहर का राजा था। उसी काल में प्रभु श्री राम के भाई शत्रुघ्न ने लवण राक्षस को मारा था और उसी मधुपुरा का नाम फिर मथुरा हुआ है, जिस पर प्रभु श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न का राज्य रहा है। वास्तव में मधुपुरा राक्षस मधु के नाम पर था। जो मधुपुरा था वह राक्षस मधु के नाम पर था, जो कि लवण का तो पिता था। कुंभिनी जो कि रावण की बहन थी उसका पति था। इस वजह से वह रावण का बहनोई था। तो ये छोटा सा आपको मथुरा के बारे में प्राचीन इतिहास है। अब मूल कथा यहाँ से शुरू होती है। उसी मथुरा शहर में बहुत ही सुंदर लड़की जिसका नाम रूपनायिका था अपनी माँ के साथ रहा करती थी। रूपनायिका बहुत ही धनवान परिवार से हुआ करती थी। रूपनायिका के पास में 20 सेविकाएं थी। रूपनायिका जो थी उसको बिल्कुल भी यह पसंद नहीं था कि कोई भी किसी गरीब आदमी के साथ में अत्याचार करे या गलत व्यवहार करे, और उसकी माँ को इसके उल्टे यह पसंद नहीं था कि उसकी बेटी सामान्य लोगों से या गरीब लोगों से बातचीत किया करे। लेकिन रूपनायिका में बहुत ही ज़्यादा दया भाव था और वह भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। रूपनायिका बहुत ही सरल स्वभाव की दयालु लड़की थी। रूपनायिका की माँ हमेशा सोचती और सपने देखती कि मेरी बेटी रूपनायिका का विवाह किसी राजकुमार से हो और उस राजकुमार ने प्रभु श्री राम की तरह एक पत्नी का व्रत ले रखा हो। इसी प्रकार उसकी रातों की नींद अपनी बेटी के भविष्य को सुंदर देखने में ही खर्च हो रही थी। एक दिन रूपनायिका अपनी दासियों के साथ मंदिर में पूजा करने जा रही थी। उसी समय उसने मंदिर के बाहर एक नौजवान को देखा। नौजवान बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व वाला था। उस नौजवान की कद और काठी बहुत ही सुडौल थी। रूपनायिका की नज़र उस नौजवान के ऊपर से हटी ही नहीं, लेकिन लोक मर्यादा को ध्यान को रखते हुए उसने मन में उस युवक की छवि को बसाए हुए पूरी की पूरी उसने पूजा को संपन्न कर दी। और जब वो मंदिर से बाहर आई तो वह नौजवान युवक वहीं एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। रूपनायिका वापस आने पर घर आ जाती है, लेकिन पूरे दिन और पूरी रात युवक का चेहरा ही रूपनायिका के चारों ओर घूमता रहता है। अगले दिन रूपनायिका जब अपनी सेविकाओं के साथ दोबारा मंदिर जाती है, क्योंकि मंदिर रोजाना जाने का रूपनायिका का नियम था, तो अगले दिन वह युवक को मंदिर के बाहर वापस से देखती है। आज दूसरे दिन फिर उस युवक को देखकर रूपनायिका को एक अलग प्रकार की खुशी होती है, तो वह अपनी एक सेविका को उस युवक से उसका नाम पूछने के लिए भेजती है। वह युवक अपना नाम लोहजंगा बताता है और रूपनायिका फिर उसके पास जा कर के उससे बातें करने लगती है। इस तरह रूपनायिका रोजाना मंदिर में सुंदर युवक लोहजंगा से बातें किया करती है। वास्तव में रूपनायिका अब मंदिर पहले की तरह पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि लोहजंगा से मिलने जाया करती है। और यह मिलना जुलना इतना गहरा हो जाता है कि रूपनायिका को अब यह ध्यान भी नहीं रहता कि मंदिर में आते जाते कई लोग रूपनायिका और लोहजंगा को एक दूसरे के साथ घंटों बात करते हुए देखते हैं। उनमें से बहुत से लोग रूपनायिका के परिवार को अच्छी तरह से जानते हैं। धीरे धीरे इस मेल मुलाकात का समाचार रूपनायिका के माँ के पास भी पहुँच जाता है। माँ को जब मालूम चलता है कि लोहजंगा एक साधारण परिवार का बेटा है, तो उसकी माँ को अच्छा नहीं लगता। किसको? रूपनायिका की माँ को, क्योंकि वह रूपनायिका को उस नौजवान युवक लोहजंगा से मिलने को मना कर देती है।
लेकिन रूप नायिका अपनी माँ का कहना नहीं मानती और उसका लोहजंगा से रोज़ाना मिलना जारी रहता है, जिससे उसकी माँ को अपनी बेटी का भविष्य खतरे में दिखाई पड़ता है, क्योंकि रूप नायिका की माँ चाहती थी कि उसकी बेटी का विवाह एक राजकुमार से हो। अपनी बेटी रूप नायिका को लोहजंगा से दूर रखने के लिए रूप नायिका की माँ अपने कुछ आदमी को भेजकर लोहजंगा को बहुत पिटवाती है और लोहजंगा को मरा जान करके उसको अधमरा ही शहर के बाहर जंगल में फिकवा देती है। कुछ घंटों के बाद जब लोहजंगा को होश आता है तो मार पड़ने से उसके शरीर में चोट लगने से बहुत दर्द हो रहा होता है। उस समय सूरज भी सिर पर था, गर्मी भी बहुत थी। किसी पेड़ की छाया को खोजते समय जब लोहजंगा को आसपास कोई पेड़ दिखाई नहीं देता तो वह खिसक खिसक कर एक मरे हुए हाथी के पास पहुंच जाता है, जिसके मांस को तो सियारों ने खा लिया था और हाथी की सूखी चमड़ी पूरी की पूरी वहीं पड़ी थी। फिर क्या था, लोहजंगा उस हाथी की चमड़ी में घुस जाता है और अपने आप को गर्मी और तपन से बचाता है। अभी लोहजंगा उस हाथी की खोल में बैठ करके सांसें ले ही रहा था कि थोड़ी देर में तेज़ बारिश शुरू हो जाती है और बारिश लगातार चलती रहती है, जिससे पूरे जंगल में बाढ़ आ जाती है। क्योंकि लोहजंगा हाथी के खोल में था तो बाढ़ में हाथी का खोल तैरने लगता है। तैरते तैरते खोल नदी में पहुंच जाता है। अभी भी लोहजंगा हाथी के खोल में ही है और आधा होश में रहता है। नदी में भी बाढ़ थी। बाढ़ के कारण नदी का वेग बहुत ज़्यादा हो जाता है। थोड़ी देर में नदी दक्षिण दिशा में सागर से मिल जाती है, जिससे हाथी के खोल में आराम कर रहा लोहजंगा सागर में पहुंच जाता है। हाथी का खोल सागर में बहता हुआ सागर के दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है। अब तक लोहजंगा के शरीर के घाव भी भर चुके होते हैं और दर्द भी समाप्त हो चुका होता है। समुद्र के दूसरे किनारे लंका देश है। जब हाथी का खोल बहते बहते वहाँ पहुँचा तो वहाँ तैनात सैनिकों ने उसको देखा और उसी समय लोहजंगा उस हाथी के खोल से बाहर आया तो वहाँ से खड़े जो सैनिक थे आपस में बात करने लगे कि सागर के उस पार से भगवान राम भी आए थे और हम सभी को रावण के अत्याचार से मुक्त किया था। यह व्यक्ति भी सागर के उस पार से आया है। जरूर यह भारत देश से जानकारी लेने आया है कि हमारे देश में सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। अगर इसने जाकर हमारे देश के बारे में गलत सूचना दे दी तो फिर हमारे ऊपर बिना कारण ही आक्रमण होगा। इसलिए इस व्यक्ति से हमको बहुत ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ऐसा विचार करके सभी सैनिक लोहजंगा को पूरे सम्मान के साथ सिर पर उठाकर राजा विभीषण के पास ले गए और सारी बात सुनाई। राजा विभीषण जो कि रावण का भाई था, राम रावण युद्ध में विभीषण ने राम का साथ दिया था और राम द्वारा रावण के मरने के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया था। विभीषण ने जब यह देखा कि कोई समुद्र सागर पार करके भारत से आया है तो उसने लोहजंगा का खूब स्वागत किया, खूब सत्कार किया। उसको अपने महल में ठहराया और खूब देखभाल की, खूब सेवा की। लोहजंगा लंका में खूब दिन रहा तो उसको रूप नायिका की याद आई और वह रूप नायिका की याद में बेचैन रहने लगा। उधर मथुरा में भी रूप नायिका ने घर से मंदिर की ऐसी राह पकड़ी कि वह सुबह होते ही मंदिर के पास आकर बैठ जाती और दिन डूबने तक वहीं बैठकर लोहजंगा का इंतजार करती रहती। यहाँ रूप नायिका का जीवन बेस्वाद हो गया था। उसको अपना जीवन भारी लगने लगा था। रूप नायिका की माँ भी अपनी बेटी की ऐसी दशा देखकर काफ़ी दुखी रहती थी, लेकिन रूप नायिका की माँ को अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। आज भी अभी भी वह अपनी बेटी के लिए राजकुमार का रिश्ता आने का ही इंतजार कर रही थी। उधर लंका में लोहजंगा ने राजा विभीषण से कहा कि अब मुझे भारत जाना है और मैं वहाँ जाकर के लंका की स्थिति, जो अब एक आदर्श स्थिति है, उसको बताऊंगा और यह भी कहूँगा कि राजा विभीषण ने अपने देश को एक समृद्ध और खुशहाल देश बना दिया है। राजा विभीषण के न्यायप्रिय और कुशल होने प्रशासक से यहाँ की जनता आनंद का जीवन जी रही है, मैं ऐसा बताऊंगा और भारत में भी आपको नाम सम्मान मिलेगा, ऐसा लोहजंगा ने राजा विभीषण से कहा। इतना सुनकर लंका के राजा विभीषण काफ़ी खुश हुए। उनके पास सोना चांदी हीरे जवाहरात की कोई कमी तो थी नहीं, इसलिए राजा विभीषण ने लोहजंगा को कई हाथी के वजन का सोना चांदी हीरे जवाहरात के साथ विदा कर दिया। लोहजंगा धीरे धीरे लंका देश से मथुरा देश पहुंचा और उसी दिन उसी मंदिर पर जा पहुंचा जहां पर बैठकर वह घंटों रूप नायिका से बातें किया करता था। जब लोहजंगा मंदिर पहुंचा तो सूरज अभी डूबा नहीं था, दोपहर का ही समय था।
रूपनायिका रोज की ही तरह लोहजंगा का इंतजार कर रही थी। लोहजंगा चुपचाप जाकर के रूपनायिका के सामने खड़ा हो गया। बिल्कुल शांत मन से लोहजंगा रूपनायिका के सामने खड़ा हो गया। अचानक अपने सामने जब लोहजंगा को इतने महीनों के बाद रूपनायिका ने देखा तो रूपनायिका तो जैसे पागल हो गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर लोहजंगा ने रूपनायिका को सांत्वना के साथ आश्वासन भी दिया कि अब हमारा विवाह बहुत जल्दी ही होगा। लेकिन अचानक रूपनायिका को गुस्सा आ गया कि लोहजंगा इतने महीनों तक कहाँ था। तो लोहजंगा ने रूपनायिका की माँ द्वारा उसकी पिटाई करवाने, फिर अधमरा करके जंगल में फिकवा देने से लेकर लंका देश पहुँच जाने की कहानी रूपनायिका को विस्तार से सुनाई। तो रूपनायिका को अपनी माँ से घृणा होने लगी, क्योंकि रूपनायिका बचपन से ही बेहद दयालु मन की थी। इसलिए उसने रात को अपनी माँ से कहा कि जो तो हो गया वो तो हो गया, अब लोहजंगा तो एक धनी आदमी है, आप मेरा विवाह लोहजंगा से करवा दीजिए। इतना सुनकर रूपनायिका की माँ का मन सुन्न हो गया और उसने लोहजंगा से विवाह करने की अनुमति देने से मना कर दिया, क्योंकि रूपनायिका की माँ चाहती थी कि उसकी बेटी का विवाह किसी राजकुमार से हो। अगले दिन मंदिर में रूपनायिका ने लोहजंगा से अपने माँ के विवाह के लिए तैयार नहीं होने की बात कही। तो लोहजंगा ने रूपनायिका की माँ को एक सबक सिखाने की योजना बनाई। अपनी योजना के अनुसार लोहजंगा खूब सुंदर कपड़े पहनकर, उस पर खूब सारे सोना चांदी के आभूषण पहनकर रूपनायिका के घर पहुंच जाता है। वहाँ रूपनायिका की माँ, जिसने लोहजंगा को एक बार ही दूर से देखा था, इसलिए पहचान नहीं पाती है। जब रूपनायिका की माँ लोहजंगा को पहचान नहीं पाती है तो लोहजंगा रूपनायिका की माँ से कहता है कि मैं स्वर्गदूत हूँ, भगवान तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और वे चाहते हैं कि तुम्हारी पुत्री रूपनायिका का विवाह एक सुंदर, एक पत्नी व्रतधारी राजकुमार से हो जाए। लेकिन तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। अगर तुम चाहती हो कि रूपनायिका जो तुम्हारी पुत्री है उसका विवाह एक बहुत ही युवा और सुंदर राजकुमार से हो, तो उसके लिए तुमको अपने पिछले जन्म के कर्म इसी समय धो देने पड़ेंगे। इस पर रूपनायिका की माँ बोलती है, वो देख लेती है कि ये तो कोई देवरूप आया हुआ है, देवदूत है, तो कहती है कि आप जैसा भी बताएंगे मैं वैसा कर दूंगी, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। तब लोहजंगा बोलता है, अगर तुम अपने सिर के बाल उस तरह से छील कर सारा सिर गंजा कर दो और अपना आधा शरीर काजल से काला कर लो और आधा शरीर लाख से लाल करके मंदिर जाओ, तो तुम्हारी बेटी रूपनायिका का विवाह राजकुमार से ही होगा। अब रूपनायिका की माँ एक मूर्ख भी थी, लालची भी महिला थी, तुरंत ऐसा करने को तैयार हो जाती है और अगली ही सुबह अपना सिर गंजा कर लेती है और आधा शरीर तो काजल से काला कर लेती है और आधा शरीर लाख से लाल कर लेती है और मंदिर पहुंच जाती है। क्योंकि रूपनायिका की माँ तो मथुरा की सबसे प्रतिष्ठित परिवार की मुखिया थी, उसको पूरा शहर जानता था। उसको ऐसी दशा में मंदिर आया देखकर सभी मथुरावासी हक्के बक्के रह गए। तभी लोहजंगा भी वहाँ आकर के सभी मथुरावासियों को सच्चाई बता देता है कि इस स्त्री ने मेरे को जान से मारने का प्रयास किया, इसकी पुत्री जो है रूपनायिका मेरे से प्रेम करती है और हम दोनों विवाह करना चाहते हैं, लेकिन ये एक राजकुमार से अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती है जो कि उसकी बेटी की इच्छा के भी विरुद्ध है। तो रूपनायिका की माँ को जाकर पता चलता है कि उससे बदला लिया गया है, क्योंकि पूरे मथुरा में अब उसकी बदनामी हो गई। सभी मथुरावासी रूपनायिका की माँ की ऐसी हंसी देख करके, दशा देख करके खूब खिल्ली उड़ाते हैं और यह बात मथुरा के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में भी फैल जाती है। तब जाकर के रूपनायिका की माँ को एहसास होता है कि अब तो मेरी मथुरा छोड़ करके आसपास के बहुत दूर दूर तक बदनामी हो चुकी है, अब भला कौन राजकुमार मेरे यहाँ विवाह करने आएगा। तब जाकर के वह लोहजंगा और रूपनायिका का विवाह करवा देती है। इसके बाद में रूपनायिका अपने पति लोहजंगा को लेकर मंदिर में रोज़ पूजा करने जाती है। इस प्रकार से आपने देखा 11वीं सदी के अंदर इस कथा को सोमदेव भट्ट ने कथा सरिता सागर नामक एक विशाल ग्रंथ जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है उसमें लिखा है। मैं आपको बताता चलूं, अगर आपको वह पुस्तक मिलती है उसमें से आपको यह कहानी मिलेगी। तो इसके अंदर मैंने कुछ बदलाव किया है। बदलाव इसलिए किया गया है कि इस कहानी को 4 सभ्य लोग परिवार के अंदर बैठ कर के सुन सकें, लेकिन अर्थ नहीं बदला है, कहानी की मूल भावना नहीं बदली है। यह एक अजीब कहानी है
जो कि दुर्लभ है। ये कहानी आपको और कहीं नहीं मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। या तो किसी ने वीडियो या कथा सरिता सागर लेकर के बनाया हो, तब तो उनको पता होगा, अन्यथा यह ग्रंथ भारत में अब मिलता नहीं है, केवल इसका इंग्लिश में अनुवाद मिलता है। ये कथा जिस प्रकार से आप सामने लिखा हुआ देख रहे हैं, सोमदेव जी भट्ट द्वारा 11वीं शताब्दी में कथा सरिता सागर में लिखी गई थी। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस चैनल को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि लोग बागों को भी इस चैनल के बारे में पता चले। जो हम लोग कथा और उपनिषद का ज्ञान लेकर के आते हैं, बहुत प्रयास करके, बहुत परिश्रम करके, छांट करके और लेकर के आते हैं। इसमें समय भी लगता है, और आप लोग जो अपना समय देते हैं, बहुमूल्य समय का अंश देते हैं इस वीडियो को देखने में, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ।